कि 4 और 5 के बीच घड़ी के दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, यानी जब संपाती हो। तो पहले संपाती विपरीत ये जान लो। देखो संपाती का मतलब, ठीक है ना, जब संपाती बोले ना तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों जो कोण है एक दूसरे के ऊपर है। तो जब संपाती का मतलब, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी इसका जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है ना। कभी कभी बोलेगा विपरीत, तो विपरीत का जो मतलब होगा तुम्हारा 180 डिग्री। ऐसे रहेगा, ये ऐसे आएगा ऐसे, तो 180। देख रहे हो रिजु कोण है ना, सीधा कोण। और दूसरा हो जाएगा समकोण। तो समकोण का तो मतलब जानते हो, समकोण का मतलब क्या होता है जी, 90 डिग्री। समकोण ऐसे ही ना होता है। हाँ। बस इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कुछ इसमें क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे कभी कभी कह देगा 3 मिनट में कितना कोण बनेगा, इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो पहले एक बात बताओ, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है पर मिनट। मिनट का चाल क्या है, 6 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में है ना जी। अरे मिनट की जो चाल है 6 डिग्री पर मिनट है, यानी पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर बोल दे 6 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो कितना कोण बनाएगा जी, 6 है ना, सॉरी 6 है। और 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है जी, 6 डिग्री का बनता है। तो 6 छछा के 36 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आएगा। अब कभी पूछ देता है कि 2 घंटे में कितना कोण बनेगा, ठीक है, 2 घंटे में कितना कोण बनेगा, कभी कभी ऐसे पूछ दे। तो हम लोग जानते हैं घंटे की जो सुई की जो चाल है 1/2 पर मिनट है। तो इस घंटे को मिनट में पहले हम बदल दें, तो 60 से गुना कर लें, और 1 मिनट में 1/2 ना डिग्री है, तो 1/2 से गुना कर लो, 2 से 2 कट गया, यानी कितना डिग्री का, 60 डिग्री। आया समझ में। कभी कभी बोल देगा 3 घंटे में कितना कोण बनेगा, घंटे की सुई वैसे जिक्र कर देगा, 3 घंटे में कितना कोण बनेगा। यहां देख लो घंटा भी है, तो 3 घंटा है, घंटा को क्या कर देंगे, मिनट में पहले बदल देते हैं, क्योंकि इसके जो घंटे की जो सुई की जो चाल है वो 1/2 डिग्री पर मिनट है। तो 1/2 कर दे दे, 2 तिहाई 30 तिहाई। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे 2 सुई की बात बोलेगा, कह देगा कि जैसे 4 और 5 के बीच में घड़ी के दोनों सुई कब आपस में मिलेंगे, तो दोनों ना सुई चलेगा जी, तो उसको हम आपेक्षिक चाल बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं ना, आपेक्षिक चाल, जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे से पास कर रही हैं, बताए थे ना ट्रेन वाला, तो जब दोनों गतिशील हो तो उसको हम आपेक्षिक चाल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, आपेक्षिक चाल निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एक बात बताओ, तो एगो घंटे की चाल है, एगो मिनट की चाल है। तो घंटे की जो चाल है क्या है जी, 1/2 डिग्री
पर मिनट, है ना जी। और मिनट की चाल क्या है जी, 6 डिग्री पर मिनट। अच्छा, तो अपेक्षिक चाल है, ठीक है ना। अपेक्षिक चाल इसमें हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो बड़ा में से छोटा ना घटाएंगे, बड़ा कौन है, 6। 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो चलो घटा लेते हैं। 2 छक 12, 12 में से 11, 11/2 डिग्री पर मिनट। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड हमारा निकल चुका, ठीक है। तब इस क्वेश्चन में हम लोग बस रिलेटिव स्पीड का ही हम यूज करेंगे और यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन अब कराते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। चलो तो ये टाइम हम बना ले। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, है ना। तो सवाल कर रहा है 4 और 5 बजे के बीच। याद रखना, कभी भी इसमें जो टाइम हम लोग लेंगे हमेशा छोटा ही वाला लेंगे। अरे छोटा ही वाला ना पकड़ेगा, 5 तो आगे भागते जाएगा। तो यहाँ पे अगर कितना बजना है, 4 और 5, 4 यहाँ रहा और 5 यहाँ, है ना। तो कभी भी पहले वाला सुई ही इसको पकड़ेगा, बाद वाले को। तब मान लो अगर हम यहाँ 4 ये बज रहा है, मिनट का सुई यहीं पे है ना जी, तो जो पकड़ेगा मिनट के ना सुई पकड़ेगा। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं 4 बजे के बाद ही पकड़ेगा, यही ना ट्रेन में जिस तरह बताए थे। तो पहले हम देख ले कि 4 बजे के बाद पकड़ेगा, कितना दूरी के बाद पकड़ेगा, है ना। तो हो रहा है 1, 2, 3, 4, और एक खंदा में कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू 4 खंदा ना है, तो 4 तिहाई। इसका मतलब ये जब भी पकड़ेगा 120 डिग्री के बाद ही पकड़ेगा। तो पकड़ने का समय कह रहा है, चलो पकड़ने का समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा चाल होता है। दूरी कितना होगा, तो 120 डिग्री के बाद पकड़ेगा। चाल जब भी निकलेगा हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड निकलेगा। और रिलेटिव स्पीड अभी हम निकाले हैं, कितना आया था, 11/2 आया था। ये पलट जाएगा ना, तो 2 में 12 से कर लो, 12 दूनी 24 बटा 11। अब 11 से हम लोग भाग करते हैं, देखो तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 2 20, 11 एकम 11, 9/11। आ रहा समझ में, ये डिग्री हटा दो, ये समय है ना, तो ये सब मिनट में ना निकला है, तो इतना मिनट के बाद वो पकड़ेगा। तो सवाल यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेगी, तो 4 बजने के बाद ही मिलेंगी, यानी आपस में मिलने का समय, मिलने का समय। तो 4 बजे के बाद है ना मिलेगी जी, तो 4:21.9/11 मिनट के बाद वो क्या करेंगे जी, मिलेंगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होगी। तो विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री का, देखो ये विपरीत दिशा 180 डिग्री समपाती समकोण, ये फॉर्मूला पे भी बनता है, लेकिन फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसी तरह हम लोग ट्रेन का भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम घड़ी बनाकर समझाते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये सब तो हमारा हो गया। अब सवाल, अच्छा कौन पकड़ेगा जी, कम वाला ना, ये इसको पकड़ेगा, 3 वाला नहीं पकड़ेगा।
तो कह रहा है कि 2 बज रहा है, तो 2 हमारा मिनट का सुई यहाँ पे होगा और ये, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि विपरीत सुइयां होनी है, यानी यहाँ जो 2 बज रहा है ये 2 यहां नहीं बल्कि ठीक इसके विपरीत है, तो विपरीत यही ना होगा जी। समझ में आ रहा? तो अब तुम बताओ मिनट का तो सुई तुम्हारा यहां पे है, समझ में आ रहा? तब यहां से लेके यहां तक कितना खंदा आएगा ये देख ले, या कितना डिग्री का। तो एक खंदा में यानी 5 मिनट में 30 डिग्री होता है। तब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा जो दूरी होगा यानी 5 मिनट में 30 डिग्री है, तब 8 को खंदा है ना, तो 8 से हम गुना कर दे 8 तरीके, यानी हमको 240 डिग्री पर या 240 डिग्री के बाद मिलेगा, यही ना। ऐसे ही विपरीत हो सकता है। हमको क्या दोनों सुइया कब यानी समय निकालना था, समय बराबर हमारा क्या होता है जी, दूरी बटा चाल, और दोनों सुई गतिशील है, तो रिलेटिव जब 2 व्यक्ति 2 ट्रेन 2 वस्तु या 2 सुई जब चलते रहे तो वो हमेशा अपेक्षित चाल या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो दूरी जो होगी कितनी होगी जी 240, और रिलेटिव जो स्पीड होता है कितना होता है 11 बटा 2, ये ऊपर चला गया 24 दूनी 48 बटा 11, भाग लगा दे 11 चौका 44, 4 40 11 तिहाई 33, बच गया 7 बटा 11 मिनट। तो ये जो दोनों सुई विपरीत दिशा में कब मिलेंगी, तो 2:43.7 बटा 11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर बन जाएगा ना क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन है 2 नंबर जैसा, ये कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होगी। अच्छा एक बात बताओ, तो 9वें वाला ना पकड़ेगा जी इसको, तो 9 अगर यहां पे ये मिनट का सुई है और 9 यहां पे बज रहा है, लेकिन सवाल कर रहा है विपरीत, तो ये ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, यानी ये सुई इधर हो जाएगा, यानी ये वाला नहीं होगा। तो ये जो मिनट का सुई है इसी के ना पास आएगा जी, घंटा वाला तो बढ़ेगा धीरे धीरे, मिनट वाला ना पकड़ेगा। तो देखो तो कोई खंदा हो रहा है 1 2 3 ना हो रहा है, तो एक खंदा में यानी 5 मिनट में 30 डिग्री, तब 15 मिनट में कितना डिग्री, यही ना जी, यानी 3 से गुना कर लेना, 3 तरीके 9 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर, नहीं तो 90 डिग्री के बाद वो क्या होगा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमसे पूछा है समय, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी क्या है हमारा 90 डिग्री, चाल क्या है 11 बटा 2, रिलेटिव स्पीड 9 दूनी 18 बटा 11, ये हटा देते हैं, 11 एकम 11 कितना बच गया जी 7, 70 11 छक्के 66 4 बटा 11 मिनट। तो एक दूसरे के विपरीत कब होंगी जी, यानी 9:16.4 बटा 11 मिनट पे। सेकंड में भी बदला जा सकता है लेकिन इतना ही काफी है।